Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to online classes of Iqra Fast Boys Secondary Schools, our project of Iqra Education System. Dear students of class 9, we are going through language practice section of chapter number 4, Pakistan and National Pride. And in this language practice section, yesterday we picked up a topic on active or passive voice. And I told you these 5 steps of active and passive voice. Whenever you want to convert an active sentence into passive sentence, you have to take these 5 steps in the same sequence written on the board. Parsing, cross technique, use of auxiliary verb, use of past participle verb, and use of by. And in the end of the video yesterday, I gave you these 3 sentences as practice sentences for present simple. I told you we use is, am, are as auxiliary verbs in the passive sentence of present simple. I hope you people have converted them into English. For the sake of your practice, I will discuss the answers on these 3 questions or 3 sentences with you people. You eat ice cream is the first sentence given to you people yesterday. You don't need to do parsing on this sentence. आपको parsing की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि already जुमला parsed हुआ हुआ है. Subject, verb या object को identify करने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है doer, verb, action और receiver को, क्योंकि यहाँ पर हैं ही 3 words इस sentence में. तो ये doer है, action है, receiver है. First step done. Second step is cross technique. See, I brought you here in the end and I brought ice cream at the beginning. Cross technique भी हो गई. अब है step number 3, that is use of auxiliary verb. और आपको पता है ये तीनों sentences present simple के और present simple के auxiliary verb passive voice में is, am, are होते हैं, जबकि active voice में do or does होते हैं. ठीक है, तो पैसिव में इज, एम, आर है तो आइसक्रीम के साथ इज आ गया. ये थर्ड स्टेप हो गया. फोर्थ स्टेप ईट की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ गई, ईटन. फिफ्थ और लास्ट स्टेप है डूअर से पहले बाय का इस्तेमाल. ठीक है, ये डूअर, एक्शन, रिसीवर. रिसीवर बिगिनिंग में आ गया, डूअर एंड पर चला गया. ऑक्सिलरी वर्ब आ गया प्रेजेंट सिंपल का, इज. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ ईट, बाय का इस्तेमाल डूअर से पहले. देन लुक एट द सेकंड सेंटेंस, आई कॉल यू. प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, पार्सिंग की जरूरत नहीं है, क्रॉस टेक्निक करते डायरेक्टली. यू को बिगिनिंग में ले आए, आई को एंड में ले गए मी के तौर पे. जब भी यहां से कोई प्रोनाउन एंड पर आएगा तो वो यहां से या सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा, रहेगा डूअर ही. डूअर यही है, काम को करने वाला. आई कॉल यू में भी यही है, आई है, और यू आर कॉल्ड बाय मी में मी है डूअर ऑफ एक्शन. काम को करने वाला, कॉल करने वाला मी ही है. डूअर ऑफ एक्शन तो सेम रहेगा. ठीक है, तो जब इसको हम आई को यहां लेकर आए तो मी हो गया, यू को बिगिनिंग में ले गए, क्रॉस टेक्निक हो गई. थर्ड स्टेप है यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब. इज, एम, आर का इस्तेमाल होता है, यू के साथ इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा. वेरी करेक्ट. वी यूज आर विद यू. You are call की past participle form called and then by का इस्तेमाल doer से पहले. Then look at the third sentence. They play cricket. Parsing की जरूरत नहीं है. They doer है, play action है, cricket receiver है. Receiver को शुरू में ले आए cricket, they को doer को end पर ले गए them. तो मैंने अभी ये बात बताई कि जब भी doer यहाँ से यहाँ आएगा वो subject से ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, रहेगा डूअर ही, काम करने वाला ही रहेगा. काम यही कर रहा है, इस जुमले में ये कर रहा है, इस जुमले में ये कर रहा है, लेकिन पोजीशंस चेंज हो जाएंगी ना. क्रॉस टेक्निक का मतलब ये है कि पोजीशंस क्रॉस करते हैं हम. ठीक है. थर्ड स्टेप यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब. इज, एम, आर में से क्रिकेट के साथ क्या आएगा भाई, इज आएगा. वेरी करेक्ट. प्ले की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लेड हो गई, फोर्थ स्टेप हो गया. फिफ्थ और लास्ट स्टेप डूअर से पहले बाय का इस्तेमाल. क्रिकेट इज प्लेड बाय them. तो आपने देखा कि ये किस तरीके से हमने प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस को बहुत आसानी से
वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। मैं आपको एक चार्ट यहां पर बनाकर दे रहा हूं और उस चार्ट के जरिए से हम समझेंगे कि किस टेंस में कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं। Here you can see I have written 4 tenses of present. This is the auxiliary verbs chart for active voice and passive voice, and you people have to draw this chart in your copies. आपको ये चार्ट अपनी कॉपीज में बनाना है। एक पेज पर एक चार्ट बना लें तो 3 पेजेस पर तीनों टेंसेस के चार्ट आ जाएंगे। एक पहले पेज पर प्रेजेंट का चार्ट, दूसरे पे पास्ट का, तीसरे पे फ्यूचर का, और एक और चार्ट में बनवाऊंगा जिसमें टेंसेस के अलावा रैंडम ऑक्सिलरी वर्ब्स हम यूज करते हैं। तो ये मैं बता रहा हूं आपको कि ऑक्सिलरी वर्ब्स एक्टिव में कौन से होते हैं और पैसिव में कौन से होते हैं। प्रेजेंट सिंपल के ऑक्सिलरी वर्ब एक्टिव में डू और डज है, जबकि पैसिव में इज, एम, आर है। यही हमने लास्ट वीडियो के बाद डिस्कस की थी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला दिया हुआ है तो एक्टिव में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इज, एम, आर ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, जबकि पैसिव में इज, एम, आर प्लस बीइंग, यानी कि इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, ये ऑक्सिलरी वर्ब पैसिव वॉइस में होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट के जो एक्टिव में ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो हैं हैज और हैव, और पैसिव में हैज बीन और हैव बीन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन, एक्टिव में ये वाले जो एक्टिव के जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये तो आप लोगों ने क्लास 6 से पढ़े हैं। क्लास 6 से आप ये ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ते आ रहे हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पैसिव के ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो एक्चुअली मैं आपको एक्टिव के ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं पढ़ा रहा हूं, ये तो एक रिमाइंडर है। दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर फॉर यू पीपल व्हाट यू ऑलरेडी हैव स्टडीड इन योर क्लासेस 6, 7 and 8. In present perfect continuous we use has been or have been in active sentences, while in the passive there is no passive for a present perfect continuous tense. कोई भी जुमला इंग्लिश में, कोई भी जुमला प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में गिवन होगा तो उसका पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते हैं। इंग्लिश में उसूल ही नहीं है बनाने का। आई होप इट्स क्लियर। आई विल राइट डाउन द ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ पास्ट टेंसेस। These are 4 tenses of past. Past simple के active sentence में हम did का इस्तेमाल करते हैं as an auxiliary verb, जबकि passive में auxiliary verbs हैं was and were. Past continuous में हम active के जुमले में was were का इस्तेमाल करते हैं auxiliary verb के तौर पर, लेकिन passive के जुमले में was being या were being आता है, B-E-I-N-G being. पास्ट परफेक्ट में हेड आता है एक्टिव में, जबकि पैसिव में हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड बीन आता है, जबकि देयर इज नो पैसिव ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आई एम अगेन टेलिंग यू, यू पीपल हैव टू ड्रॉ दीस चार्ट्स इन योर कॉपीज और रजिस्टर्स। आपको अपने रजिस्टर में ये चार्ट बनाने हैं। एक पेज पर आपने, या मेरे ख्याल है आपके रजिस्टर का पेज इतना बड़ा होता है कि आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के ऑक्सिलरी वर्ब को एक ही पेज पर लिख सकते हैं। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब इसी तरह 3 कॉलम्स बनाकर आप अपने रजिस्टर्स में लिखेंगे ताकि आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड चार्ट आ जाए और आपको जब भी इसको गो थ्रू करना हो यू कैन गेट बैक टू दैट चार्ट एंड गेट टू नो दैट व्हिच ऑक्सिलरी वर्ब्स वी यूज इन व्हिच टेंसेस। नाउ वी विल गो थ्रू the auxiliary verb of future tenses. These are the auxiliary verbs of future tenses. Future simple. In future simple we use will in active sentence and we use will be in passive sentence. In future continuous we use will be in active sentence while we make no passive voice of future continuous tense. Future perfect we use will have as auxiliary verb in active sentences and will have been in passive sentences. And in future perfect continuous we use will have been as auxiliary verb in active sentence while there is no passive of future perfect continuous. Now I will tell you some random model auxiliary verbs
that how we convert these modal auxiliary verbs into which auxiliary verbs which you can use in your passive sentences. These are a couple of modal auxiliary verbs and what changes we make when we are converting an active sentence into passive sentence. Can becomes can be, could becomes could be, have to becomes have to be, should becomes should be, may becomes may be, might becomes might be. So my dear brothers, these are the auxiliary verbs of active voice and passive voice. You need to memorize these auxiliary verbs both in active voice and passive voice, so that when you are converting an active sentence into passive sentence, you should face no difficulty in making them, because this is step number 3 where you have to use the auxiliary verb of passive voice. Step number 3 में आपको एक passive voice बनाते हुए step number 3 में auxiliary verb यूज करना होता है passive voice का. अगर आपको ये चार्ट याद होगा तो आप easily इस step number 3 को कर सकते हैं. Otherwise you will certainly get stuck. आप फंस जाएंगे, अटक जाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि auxiliary verb कौन सा यूज करना है. So be very much concerned about this thing and memorize this. I am going to give you an assignment today in this video of memorizing these auxiliary verbs. Here you are with your home assignment. Memorize auxiliary verbs. So you have to do two things. Number one, as your class work, you have to draw these charts in your register in grammar section, and then you have to memorize all these auxiliary verbs of active voice and passive voice. I hope till our next video you people will have learned all these auxiliary verbs of active and passive voice, so that when we are making sentences or doing exercise in our book, you should face no difficulty in doing so. We will meet again in the next video lecture. Till then, please memorize these auxiliary verbs. Take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.